Go hard as much as you can. Today, for me, is about Rishabh Pant. He wasn't like playing and missing that much. I mean, he did a couple of times, but like he was just scrunting balls over the rope consistently. And it's like, oh my God, no one else can do this except for him. इतनी गेंद खेल के भी उसको फुटबॉल नजर नहीं आया। इट मींस के जो इन्होंने ग्रीन पिच जो बनाई है उसके ऊपर बैटिंग मुश्किल है, मुश्किलात आ रही है। बिल्कुल वैसे ही आई है, इसके बावजूद भी कि बुमराह फील्ड छोड़ के गया। आई होप कि वो ठीक हो जाए क्योंकि बड़ा क्रूशियल अगला विकेट तो बहुत मुश्किल है, सीम बहुत हो रहा है, सीम बहुत, स्विंग एयर में इतना ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन जो सीम हो रहा है वो बहुत मुश्किल डाल रहा है। तो ये जो 141 की है 6 आउट, ये भी ऋषभ पंत की मेहरबानी है, जिन्होंने क्या बैटिंग की है, आउट क्लास बैटिंग की। मजा आ गया भाई। टीम इंडिया ने सोचा हम अटैक करेंगे और अटैक किया। जायसवाल ने जिस तरह से पहले ओवर में 4 चौके और उसके बाद पंत की जो पंत स्टाइल की हिरवैक बैटिंग, ऐसा लगा भाई ये तो T20 और T10 हो गया है। उनकी माँ बहन को भाई, क्योंकि खुद सोचो, इन्होंने सोचा नहीं था, ये चीज सिलेबस में थी नहीं। और वैसे भी जब सैम कॉन्स्टेंस जो लौंडा था वो जब पंगेबाजी में कर रहा था, फिर उसके बाद जो यहाँ पर गुस्सा लेकर आया जसप्रीत बुमराह, और क्या कमाल का इंडिया ने आज शानदार किस्म का कमबैक किया है। और उसके बाद फील्डिंग ने कितना जबरदस्त सपोर्ट किया, स्लिप ने और गली ने। यही चीज मेलबर्न टेस्ट मैच में कर लेते, हो जाती गेम का हिस्सा, लेकिन हो जाती तो शायद ये 2-1 से हिंदुस्तान लीड कर रहा होता सीरीज। अगर बात की जाए तो मैं तो सुबह उठ के बहुत खुश हुई। 181 पर इंडिया ने आउट कर दिया, आउट क्लास कर दिया कंप्लीटली, और मतलब मैं बहुत खुश हुई। चले 4 की लीड ली इंडिया ने, लेकिन लीड लिया इंडिया ने, वो भी सिडनी में। तो यहाँ पर गुस्सा लेकर आए जसप्रीत बुमराह, अपने दिमाग की पारा जो है उन्होंने 711 डिग्री के ऊपर रखा और बिल्कुल नहीं छोड़ा, मतलब गर्दन से पकड़कर नीचे गिराया ऑस्ट्रेलियन टीम को। और इस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन टीम को मैं पहली दफा कांपते हुए देखा। सीम बहुत हो रहा है, सीम बहुत, स्विंग एयर में इतना ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन जो सीम हो रहा है वो बहुत मुश्किल डाल रहा है। तो ये जो 141 की है 6 आउट, ये भी ऋषभ पंत की मेहरबानी है, जिन्होंने क्या बैटिंग की है, आउट क्लास बैटिंग की। ये सिचुएशन है जब वो आउट हुए थे पिछली मैच में, जब सुनील गावस्कर ने उनके ऊपर बातें की थी, वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी, वो थोड़ा सेंसिबल खेलने वाली सिचुएशन थी। क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बराबर हो जाएगी? कोई नहीं जीतेगा। जो चांस था हिंदुस्तान के पास, फिर चांस बना ऑस्ट्रेलिया के पास। अब डिपेंड करेंगे अगले 3 दिन। यहाँ पे तो अभी 2 दिन मेरे ख्याल से 50-50 रहा ये टेस्ट मैच। हिंदुस्तान की टीम 185 पे आउट होगी। आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 181 पे आउट हो गई है और एक्सीलेंट बॉलिंग की है। और यही एक बॉलिंग में फड़क जो नजर आनी चाहिए थी ना, और जो सपोर्ट चाहिए थी बुमराह को, वो आज मिली है। क्यों मिली है? कृष्णा फ्रेश खेला है और आप देखेंगे बॉलिंग कितनी जबरदस्त की है, पेस के साथ की है। और उसके बाद फील्डिंग ने कितना जबरदस्त सपोर्ट किया, स्लिप ने और गली ने। यही चीज मेलबर्न टेस्ट मैच में कर लेते, हो जाती गेम का हिस्सा, लेकिन हो जाती तो शायद ये 2-1 से हिंदुस्तान लीड कर रहा होता सीरीज। तो बस ऐसे हाथ में आता था टेस्ट मैच, निकल जाता था। तो वो चीज को ओवरकम किया हिंदुस्तान की टीम ने। तो आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया मानस लबुशैने जैसे आउट हुआ आते साथ कॉट बिहाइंड बुमराह ने किया, और कॉन्स्टार 22 पे आउट हो गया, स्मिथ ने 33 रन बनाए हैं। अच्छी थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी है। ट्रेविस हेड कैसे आउट हो गया, मुझे एक बात बताएं? आते साथ उसके हाथ नहीं खोलने दिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग नहीं की, अग्रेशन नहीं दिखाया, ओवर अग्रेशन नहीं दिखाया जिससे ऑफलाइन बॉलर्स हो जाए। 141 पे 141 पे 6 आउट है इंडिया के और 145 की लीड है, 145 की लीड है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि सिडनी में हाईएस्ट चेज कितना हुआ है आज तक। ऑस्ट्रेलिया ने 2006 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एससीजी के मैदान में 288 रन चेज किए थे। 288 रन यहां पे सबसे एक बड़ा चेज है। और भारत ने अभी बोर्ड पे 145 रन लगाए हुए हैं। लीड की बात कर रहा हूं, हम लीड को ही आगे मान के चलते हैं। वशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा इस टाइम विकेट पे खड़े हुए हैं। जसप्रीत बुमराह जो अपना स्कैन करवाने गए थे वो वापस आ गए हैं और उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है ऑस्ट्रेलिया को आते साथ ही। जैसे ही वो ग्राउंड में दाखिल हुए हैं, वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए हैं। मतलब वो बिल्कुल फिट लग रहे हैं। जब वो गए भी थे तो ऐसा कोई मुझे कंसर्न नहीं था। हाँ, ये लाजमी आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि यार ये स्कैन के लिए क्यों गया है। और मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की कितनी हाइप है यार, कितने अच्छे विजुअल्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे WWE का हम मैच देख रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स ग्राउंड के पीछे क्या हो रहा है आपको वो भी दिखाया जा रहा है कि एक प्लेयर वैन में बैठ के जा रहा है। फिर जसप्रीत बुमराह अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे। टीम्स को ऑब्वियसली
गाड़ियां भी दी जाती हैं टीम बस के अलावा, और आगे एक एम्बुलेंस ने उनको लीड किया। जैसे ही एम्बुलेंस में नहीं बैठे, वो गाड़ी में बैठ के ही हॉस्पिटल गए, स्कैन करा के वापस आए, भाग के ड्रेसिंग रूम के अंदर गए और जाके अब रेस्ट कर रहे हैं और कल पूरी जान से बॉल डालने के लिए रेडी हैं। So what a great comeback from India in all department भाई। ओए होए मजा आ गया। सडन जिस तरह की क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे करके हैरान करके रख दिया भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम बॉलिंग, जिस तरह की तबाह कौन बॉलिंग की है, बुमराह ने, सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, नीतीश रेड्डी ने, और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से ऑल आउट किया, ऊपर तले ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरी, मोराल शटरिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए जो डेंट पड़ा हुआ है। मजा आ गया भाई। टीम इंडिया ने सोचा हम अटैक करेंगे और अटैक किया। जायसवाल ने जिस तरह से पहले ओवर में 4 चौके और उसके बाद पंत की जो पंत स्टाइल की हिरवेक बैटिंग, ऐसा लगा भाई ये तो T20 और T10 हो गया है। जिस तरह की हिस्ट्री की सेकंड अपने इंडिया की फर्स्टेस्ट 50 मारी और क्या कमाल का इंडिया ने आज शानदार किस्म का कमबैक किया है। और अब इंडिया आगे क्या कर सकता है, सारा उस बारे में डिटेल से बात करेंगे। पर भाई जो उम्मीद की जा रही थी इंडिया से, जो हम कैलकुलेशंस कर रहे थे, बिल्कुल वही कैलकुलेशंस के हिसाब से ऑल आउट किया, वापस लीड भी ली, विकेट भी जिस तरह का बिहेव कर रही है, और अभी सुंदर और जडेजा विकेट पे खड़े भी हैं। तो ये सडन टीम इंडिया के लिए जो है ना, सब कुछ चमत्कार जैसा हो गया। क्या कहेंगे? एक बार फिर इंडियन बॉलर्स की जानिब से जबरदस्त किस्म की तबाहकुन बॉलिंग देखी है, जिसका आगाज जसप्रीत बुमराह ने टॉप ऑर्डर को सस्ते में निपटा के किया। जिस तरह से यंगस्टर ने कमाल किया है, नीतीश कुमार रेड्डी ने, और उससे बढ़कर प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या कमाल की बॉलिंग की है, और फिर उसका भरपूर साथ निभाया है मोहम्मद सिराज ने। एक बार फिर बताया कि भाई वो डीएसपी नहीं है, बल्कि अब तो उसको प्रमोट करके एसपी कर देना चाहिए। 2025 का पहला कमबैक मुबारक हो। तमाम हिंदुस्तानी फैन जितने भी देख रहे हो भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। देखो कमबैक करो तो ऐसा करो, लोग 2026 ये मेरा कमबैक नहीं हो रहा। 2025 में अभी से लोग कमेंट कर रहे थे कि यार जो है ना कमबैक नहीं हो पा रहा, फील नहीं आ रही, वाइब्स नहीं आ रही। एक काम करो, इसको डिलीट स्किप करके 2026 ले आओ, उसमें देखते हैं। लेकिन 25 में कमबैक हुआ, और ऐसा कमबैक हुआ कि जिसने हिस्ट्री बना दी। आज ऑस्ट्रेलियन कंगारुओं को हमने इतने यार खुद सोचो, ये बॉलिंग कहां थी पहले, ये बॉलिंग इंडिया की कहां थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5वां टेस्ट जो है वो चल रहा है, और आज 5वां टेस्ट का तीसरा दिन है। लेकिन जिस तरीके से दूसरे दिन सभी प्लेयर जल्दी आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने जिस तरीके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 40 से 45 गेंदों में उन्होंने अपना 50 पूरा किया, उसने ऑस्ट्रेलिया मीडिया को एकदम बौखला दिया, और ऑस्ट्रेलिया मीडिया जो है वो अब रोने पे तैयार हो गई। दोस्तों पाकिस्तान की तो मीडिया दिनों पे दिन रोती ही रहती है कि भारत इतना अच्छा कैसे कर रहा है। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया और जो इससे पहले जो सीरीज था टेस्ट, उसमें भारत कुछ अच्छा नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी भारत की टीम पूरी दुनिया जानती है कि वो कैसी है, वो कमबैक कैसे कर सकती है। और इसीलिए जिस तरीके से ऋषभ पंत ने बैटिंग की है, उन्होंने एक बार फिर से दिखाया है कि आखिरकार जब वो आते हैं और बैटिंग इधर उधर के शॉट मारते हैं तो वो उनका खेल है, और एक बार फिर से उन्होंने करके दिखाया है। इससे पहले जो सुनील गावस्कर हैं, उन्होंने जो ऋषभ पंत है उसको लेकर क्या कही थी आपने देखा ही होगा, काफ़ी ज़्यादा वीडियो वो वायरल भी हुई थी। लेकिन अब जब उन्होंने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नतीजा ही है कि भारत लगभग 150 रनों से आगे है। अब देखने वाली बात होगी कि तीसरे दिन यानी कि आज जो है वो भारत कितना रन बना पाता है, क्योंकि भारत के पास 3 ही विकेट बचे हैं। अगर भारत 200-250 तक भी पहुंचता है तो भारत के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि भारतीय बॉलिंग लगातार अटैक में है। आपने देखा कि दूसरे दिन कैसे भारतीय बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलियाई जो बैट्समैन हैं उनको कैसे समेट दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत के लिए एक चांस बन सकता है, या तो भारत इस मैच को ड्रॉ करवा सकता है, या भारत इस मैच को जीत सकता है। और आपने रोहित शर्मा का कल एक वीडियो देखा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में आकर पहले ऐसी टीम है
कि जो ऑस्ट्रेलिया में आकर इतना हम इनको फाइट बैक देते हैं, दूसरी टीमें नहीं दे पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अगर मैच जीत भी ना पाए तो मैच उनको जीतने भी ना दें, मतलब कि मैच को ड्रॉ कर दे। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने जो कल बातें कही हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको भी लेके बातें चल रही थी कि वो जो है वो टेस्ट की कप्तान जो है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उन पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहा था। तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि कोई किसी के कहने और लिखने से मेरा खेल या फिर मैं कैप्टन रहूँगा नहीं रहूँगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब ऑस्ट्रेलिया की जो मीडिया है उसको भी अभी ये बात पता चल गया है कि भारत को अगर वो कम समझते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया में आकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ये समझ रही है कि हम भारत को बहुत आसानी से हरा देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत फाइट बैक देगा और लगातार फर्स्ट टेस्ट के बाद जो है वो भारत फाइट बैक कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हारा हुआ मैच भी भारत जो है वो पिछला मैच जो है चौथा टेस्ट जो है वो जो टाई है वो करवाने में सफल रहा। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारतीय बॉलर्स से लेके भारतीय जो बैट्समैन है वो सभी अपना अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। हालांकि पिच आपको पता हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में कैसी होती है, और जब दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया में आती है तो फिर उसके हालात कैसे हो जाते हैं। तो भारत थोड़ा सा तो यहाँ पे ज़रूर लैग कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से फाइट बैक भारत की टीम कर रही है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो लग रहा है। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भी ये बात कह रही है कि भारत जो है वो निडर होकर खेल रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।